प्रिय छात्र छात्राओं, आज क्लास 9 मैथ में हम आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे। इसके पहले यानी 2 पार्ट, पहला पार्ट जो है तो संख्या पद्धति, दूसरा जो है बहुपद हम आपको बता चुके हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो बनाएंगे। इसमें इसको पूरा एक एक डिटेल से समझेंगे कि है क्या, पूरा गहराई से इसकी प्रस्तावना से लेकर के पूरी गहराई से हम शुरुआत करते हैं। ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति का नाम सुना, इसमें ज्यामिति शब्द जो लगा है इसको तो आप पहले ही सुने हैं, प्राइमरी से भी पढ़े हुए हैं कि ज्यामिति, ज्या धन मिति मिला के ज्यामिति बना। ज्यामिति, ज्या का अर्थ है पृथ्वी और मिति का अर्थ है मापन से, अर्थात ज्यामिति का मतलब है पृथ्वी मापन से। ये तो आपने प्राइमरी लेवल में पढ़ा। अब इसके पहले जो लग गया निर्देशांक ज्यामिति, इसको समझना है कि क्या है निर्देशांक ज्यामिति। मैं इसको बता दूं, इसको जो है एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिनका नाम है रेने देकार्ते। उनका जन्म जो है 1596 ईस्वी पे जन्म हुआ और मृत्यु जो है 1650 ईस्वी में हुई। यानी 1596 से 1650 ईस्वी तक उनका जीवन काल रहा। इसी जीवन काल में उन्होंने सन 1637 ईस्वी में एक स्वरचित ग्रंथ ला ज्योमेट्री का अध्ययन किया। उसी अध्ययन में इन्होंने ज्यामिति में बीजगणितीय विधियों में इसका रूपांतर पढ़ा। उसी में इनका जो है एक नई ज्यामिति की रचना किया। यानी जो निर्देशांक ज्यामिति बताए, निर्देशांक ज्यामिति उन्होंने जो है ही इसकी खोज किया है रेने देकार्ते ने 1637 ईस्वी में। इसके पहले निर्देशांक ज्यामिति का वो नहीं था, कोई इसके विषय में नहीं जानता था, बिल्कुल अनभिज्ञ थे, केवल ज्यामिति जानते थे। तो अब ये निर्देशांक ज्यामिति रेने देकार्ते ने इसकी खोज की है 1637 ईस्वी में। इसके पहले इससे अनभिज्ञ थे। अब इसको किस लिए खोज किया ये बता देते हैं। तो आइए देखते हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले एक 2 लंबवत रेखाएं खींचा, एक क्षैतिज अक्ष पर, और इसका नाम रखा क्षैतिज अक्ष। इधर x और इधर x डैश। x डैश का मतलब इधर ऋणात्मक। ये रेखा जमीन आसमान को बांटती है। और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक रेखा खींचा, इसका नाम रखा y अक्ष। ऊपर y, नीचे y डैश। और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसमें इधर जो है ये धनात्मक दिशा है और ये इधर ऋणात्मक दिशा है। इधर ये खाने बना लेते हैं। इधर जो है ये x अक्ष की धन दिशा है और इधर x अक्ष की ऋण दिशा है। इधर जो है ऊपर जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है y अक्ष, ऊपर जो है धनात्मक दिशा और नीचे ऋणात्मक दिशा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हमने 2 लंबवत रेखाएं खींचा तब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4
भाग हुए, इन्हीं 4 भागों को यानी 4 चतुर्थांश बोला गया। 4 चतुर्थांश, पहला ये और ये दूसरा चतुर्थांश और ये थर्ड और ये फोर्थ। क्या है ये? चतुर्थांश। चतुर्थांश ये 4 चतुर्थांश हैं। ध्यान रखें, इसकी गणना इधर से ही करेंगे। जो फिक्स है इनके नाम बदल नहीं सकते हैं। प्रथम यही रहेगा, ये द्वितीय रहेगा, ये तृतीय रहेगा, ये चतुर्थ रहेगा। क्यों भाई इसका नाम नहीं बदल सकते? क्योंकि जब हम कोई एंगल बनाते हैं, मान लो प्रकार की सहायता से बनाया, तो ये 60 अंश का कोण बनाएंगे, ये 90 का बनाएंगे, यानी इधर को ही हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं जब कोई एंगल बनाते हैं। इसलिए इसकी शुरुआत हम यहीं से करते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ। तो ये 4 चतुर्थांश हैं। अब थोड़ा ये जान लें, चतुर्थांश 4 हुए और निर्देशांक किस रूप के होते हैं? x, y। इस रूप में निर्देशांक लिखे जाते हैं। पहला मान x का, बाद में y का। x के मान को क्या बोलते हैं? भुज, और y वाले मान को कोटि पढ़ते हैं। पहले वाला मान x का होता है भुज, बाद वाला कोटि, y का मान। तो इस रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x का मान धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है, यानी भुज और कोटि दोनों धनात्मक हैं, तो वो माना जाएगा प्रथम चतुर्थांश। यहाँ से देखें, x का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है। भुज ऋणात्मक, कोटि धनात्मक, तो द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ आप देख रहे हैं x का मान इधर भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक, तो दोनों ऋण में हैं, तो तृतीय। और x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक। ये किस लिए किया गया? इससे हमको बिंदु का स्थान पता चल जाता है कि वो बिंदु कहाँ पर है। यानी बिंदु या निर्देशांक, बात एक है कि वो निर्देशांक कहाँ पर है। तो जैसे इस रूप में कोई निर्देशांक आ गया 3, 4, तो हम देख रहे हैं कि भुज भी धनात्मक है, कोटि भी धनात्मक है। दोनों जब धनात्मक है तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर मान लो ये ऋण में है तो अब देखेंगे भुज ऋणात्मक है, कोटि धनात्मक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसी तरह केवल इनके हम भुज और कोटि के चिन्ह ही देख करके मालूम करेंगे कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखेंगे। कोई और चतुर्थांश 1, -2 है, निर्देशांक का रूप यही रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं x का मान धनात्मक है, y का मान ऋणात्मक है, तो यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि निर्देशांक जो दिए रहे उसको चतुर्थांश में जानने के लिए किस चतुर्थांश में है, तो कैसे जानेंगे? उनके भुज और कोटि का चिन्ह देखेंगे। तो अब बात यह है कि इनको हम इस चतुर्थांश में है, कहाँ पर है, तो इसको हम इनका स्थान भी क्लियर कर देते हैं। यही चित्र फिर बनाते हैं, x और इधर x डैश, ये y डैश, ये हमारा मूल बिंदु है। जैसे इनका स्थान हमको क्लियर करना कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने खाने बनाया था कुछ दूरी पर, ये हमको मान लो इस बिंदु को यहाँ पर स्थान क्लियर करना कहाँ पर आएगा, तो देखें -3 है। पहले हमेशा पहले वाला मान x का होता है और बाद वाला मान y का,
x के दोनों मान इधर क्लियर हैं, धनात्मक चलना है तो इधर, ऋणात्मक चलना है तो इधर, y का धनात्मक चलना है तो ऊपर की ओर, ऋणात्मक चलना है तो नीचे की ओर चलते हैं। तो x का मान ऋण है, ऋण में है कितने खाने? 3, यहाँ से गिने 1 2 3, ये यहाँ पर 3 खाने। और फिर y का मान 4, धन दिशा में ऊपर की ओर जाएंगे 3 4, ये इधर जो है बिल्कुल 4 के सामने हो ये बिंदु और इधर 3 के सामने, तो इस तरह ये इसका स्थान यहाँ पर आएगा -3, 4। ये आपको बताए कि ये स्थान द्वितीय चतुर्थांश है, तो द्वितीय चतुर्थांश में ही आया। कहाँ पर आया? -3, 4, इसका ये स्थान नियत होगा और इसको हम दूसरी जगह पर इसका स्थान नहीं होगा, एक ये निश्चित स्थान होगा। इसी तरह है इसको दिखाना है 1, -2, x का मान 1 है और वो भी धनात्मक है, तो इधर से हम गिनेंगे 1, यहाँ पर आएगा। y का ऋणात्मक मान 2 है, तो ऋणात्मक मान के लिए नीचे दिशा 2, तो इधर से ये 1 के सामने, इधर ये 2 के सामने, 1, -2, इस तरह ये आएगा निरूपित करने के लिए कि इस चतुर्थांश में कहाँ पर है। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आ गया, मान लो कह दिया गया 2, -2, -3 किस चतुर्थांश में है? तो आइए देखते हैं। पहला मान भुज जो है ऋणात्मक है x का, तो इधर गिनेंगे ये 2 खाने। y का मान ऋणात्मक, इधर 1 2 3, ये यहाँ पर, तो इधर जो है 2 के सामने और इधर ये 3 के सामने, बिल्कुल ये -2, -3, ये निर्देशांक हो गया। इस तरह से हम इनको स्थान जानेंगे कि कहाँ पर है।